नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज एक ऐसी बात मैं करने जा रही हूँ जिसका सामना आप लोग हर रोज़ करते होंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो और अगर आप बच्चे हैं तो भी। दोस्तों, आजकल क्या होता है ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके घूमते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना क्या आज के ज़माने में एक आम बात है? बिल्कुल, आज के ज़माने में दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना एक आम बात है, बल्कि इसे वीआईपी कल्चर भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जब तक कोई एक गर्लफ्रेंड नहीं होगी या एक बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तब तक तो फिर आप वीआईपी हो ही नहीं, आप तो गंवार किस्म के इंसान हो, ऐसा कहा जाता है। आजकल स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी इस तरह का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है कि अगर आप एक हाई स्टैंडर्ड के इंसान कहलाना चाहते हैं तो आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी है या आपका एक बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है, वरना आप समाज से बाहर के लोग हैं, ऐसा समझा जाता है। तो दोस्तों, क्या ये चलन सही है? दोस्तों, ये जो चलन हो रहा है ना, ये दूसरे देशों से आकर के हमारे देश में पनप रहा है और इसका क्रेज़ आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे इसकी अंधाधुंध दौड़ में चलते चले जा रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, एक 6वीं 7वीं के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके घूमते हैं। जो खुद अपनी ज़िम्मेदारी ले नहीं पाते हैं, वो दूसरों की ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह से काम करते जाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे हैं या आप माँ बाप हैं और आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ उन्हें इन सब बातों के प्रति जागरूक करिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शोभा नहीं देता और ना ही ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ना ही उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। और आजकल कोई रिश्तों का मतलब ही नहीं समझता है दोस्तों, ये सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन होता है जो मोबाइल से, लोगों के आसपास जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, इससे बच्चों के दिमाग में बहुत असर पड़ता है और लोग उस ट्रेंड में बहते चले जाते हैं। और आजकल ऐसा नहीं है कि एक के साथ रिश्ता है तो उसी के साथ ही रिश्ता बना करके रखना है। आज एक के साथ हैं तो कल दूसरे के साथ, फिर परसों किसी तीसरे के साथ हो जाते हैं और ये आदत लग जाती है। और दोस्तों, आजकल आप देखते भी होंगे ना कि जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन इसके बारे में सुनने को हमें मिल जाता है, न्यूज़ेस में, आस पड़ोस में, बहुत सारी जगहों पर। तो ज़रा आप सोचने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका कारण भी यही है कि आजकल जो हमने शादी से पहले जो बच्चे अपनी ये आदत बना करके रख लिए हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक आम बात है। आज किसी और के साथ उनसे मन भर गया तो फिर कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, तो ये एक आदत बन जाती है दोस्तों। और जब ये आदत बन जाती है तो बाद में जब आपकी शादी भी होती है तो शादी होने के बाद भी ये आदत बनी रहती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ एक टाइम तक तो सही रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मन भर जाता है, फिर बाहर चले जाते हैं किसी और के पास, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों, जो आपकी शुरू से आदत होगी, आप बाद में भी वैसा ही व्यवहार करोगे ना। तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, 2-4 ठो तो रखना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, आपकी आदत ख़राब करती है और बाद में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी ख़राब कर देती है, क्योंकि लत लगी हुई है ना। एक के साथ हम पूरा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, हम एक के बाद हम दूसरे को चाहिए, फिर दूसरे के बाद तीसरा चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे आदत शुरू से बन चुकी है, हमारे जो संस्कार बन चुके हैं, वो शादी के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। और वही चीज़ हम फिर एक के साथ नहीं, फिर दूसरे के साथ, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ट्रेंड ऐसा ही चला हुआ है। तो शादीशुदा ज़िंदगी तो ख़राब होगी ही ना दोस्तों। और कोई भी शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो किसी 2 व्यक्तियों का रिश्ता नहीं होता है, उसमें परिवार भी सम्मिलित होते हैं। अगर लड़की की तरफ से कुछ गलती हो तो उसके मायके वालों को बहुत परेशानी होगी, लड़की की तरफ से इस तरह का कोई कांड सुनने के लिए मिलता है तो उसके परिवार वालों को बहुत परेशानी होगी। और मान लीजिए अगर उन दोनों हस्बैंड वाइफ का एक बच्चा है तो फिर बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब ही हो गई। अब बच्चा क्या सीखेगा? वो माँ बाप ने जो किया बच्चा भी वही सीखेगा, क्योंकि ट्रेंड ही वैसा चला जा रहा है
है ना। वह VIP कल्चर बोला जा रहा है कि भैया आपको एक से के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं, तीसरे के साथ ऐसा बनाओगे तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, हाई क्लास के इंसान हो, और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर आप लो स्टैंडर्ड के हो। और ये मानसिकता दोस्तों बच्चों के दिमाग में कूट कूट कर भरी जा रही है। आजकल हाय दिन TV हो चाहे मोबाइल्स हो, कहीं पर भी अगर हम देखते हैं, हर जगह पे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप माँ बाप हैं या अगर आप बच्चे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि अपने आप को एक संयमित दायरे में रखने की, और अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को कोशिश करिएगा कि थोड़ा नियंत्रण में रखने की, ताकि आपके बच्चों का जो फोकस हो अपने करियर पर हो, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने पर हो, ताकि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके और आगे जब उनका एक गृहस्थी बने, जब उनकी शादी हो तो वो अपने एक दूसरे के साथ में लॉयल रह सकें, ना कि इधर उधर जा कर के अपना घर को बर्बाद कर सकें। तो एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज़ इकट्ठे करना नहीं है, बल्कि लोगों में थोड़ी सी जागृति भी लानी है, क्योंकि आजकल जो चीज़ देखा जा रहा है ना समाज में, वो देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चे बहुत गलत दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में, एंटरटेनमेंट करने के लिए हर चीज़ को मजाक समझ के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बाद में फ्यूचर में उनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज में जब देखने को मिलता है तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो कोशिश मेरी यही है, छोटी सी पहल यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करूं और ये सारी चीज़ें बोल करके उनको भी मैं सही से रख सकूं, और जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को सही से रख सकें। बच्चे अगर सुन रहे हैं तो वो भी अपने आप को सही से रख सकें, ताकि अपने करियर पर फोकस कर सकें और आगे चल करके अपने फ्यूचर को संवार सकें। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर सही लगी हों तो प्लीज़ इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ बातें अगर आपको पूछनी है या कुछ बोलनी है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।